गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रजनी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मधेपुर, मधुबनी। मेरा जो सेकंड लास्ट लेक्चर था वो उपकल्पना के विशेषताओं पे मैंने बात किया था। आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा उपकल्पनाएं जब निर्माण करते हैं तो उनमें किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, किससे वो प्रभावित होती हैं और किन परिस्थितियों में कौन कौन सी वो परिस्थितियां जो हमें सहयोग करती हैं उपकल्पना के निर्माण में। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर किस पे दिया था? विशेषताएं। वो सब याद है? सब भूल गया? अच्छा, एक बात याद रखिए बार बार कि मेरा ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ वो जो है ऑलरेडी आपके ई कंटेंट जो एचपीएस कॉलेज का वेबसाइट है, आप उस पर जाकर के ई कंटेंट को पढ़ सकते हैं और यहाँ से कुछ नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उपकल्पना के निर्माण में देखिए अलग अलग, जैसे कि एक ही टॉपिक जो रहता है वो एक ही जो हमारा विषय होता है या जो हमारी समस्या होती है या जो हम जो उपकल्पना बनाते हैं रिसर्च से संबंधित, वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग लिंग के लोग, स्त्री हैं तो कुछ सोचेंगे, तो इन सब चीज का प्रभाव कहीं ना कहीं उस रिसर्च पर पड़ता है। और ये जैसे कि हमारी भाषाएं अलग अलग, जैसे भारत देश में अलग अलग जगहों की भाषाएं अलग होती हैं, उनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, खान पान अलग होता है, हमारा रहन सहन अलग होता है, कपड़े अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस अलग होता है, क्लास अलग होता है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सो मेनी थिंग्स हैं जिनके कारण की अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके की विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, समय की परिस्थितियां हैं अलग अलग। तो कहीं बाढ़ ज्यादा आता है, कहीं कम आता है, कहीं बाढ़ ज्यादा आया लेकिन ऐसे जोन में आया जहाँ के लोग बहुत रिच हैं, तो उसका इफेक्ट जो होगा उपकल्पना निर्माण में, तो उस पे अलग अलग लोगों का पे अलग अलग तरीके से उस चीज का पड़ता है, जिसको हम देखेंगे एक, क्योंकि उपकल्पना निर्माण के समय ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि किस चीजों का जो है उस पर प्रभाव जो होता है वो पड़ता है और कौन वो ऐसे चीजें हैं जो कि उसको इफेक्ट करती हैं। जैसे कि गुड एंड हैड, नाम पहले शायद आपने हमें बोला होगा या आपने पढ़ा होगा, गुड एंड हैड। गुड एंड हैड के अनुसार उन्होंने 4 जो है उन्होंने चीजें बताई थी जिसका पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उपकल्पना निर्माण के समय। जैसे पहला क्या है? सामान्य संस्कृति, सामान्य संस्कृति, सामान्य संस्कृति, इसको हम 3 भागों में बांट देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा लोक संस्कृति नहीं, विश्वास, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लोक विश्वास, समाज। ये दूसरा हो गया आपका वैज्ञानिक जो हमारे सिद्धांत होते हैं, ये भी सहयोग करते हैं। ठीक है, ये सारे सहयोग भी है। आप प्रश्न अलग अलग से पूछ सकता है उसमें कि कौन कौन लोग सहयोग करते हैं, तो ये सब सहयोग है जो कि हमको उपकल्पना निर्माण के समय काम आते हैं। ठीक है, काम करते हैं। ठीक है, तीसरा है समरूपताएं। ये सब मैं बताऊंगी कि ये क्या है समरूपता। और फोर्थ उन्होंने बताया था कि व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, हाँ, अब क्या बोला? गुड एंड हैड ने बोला 4 चीजें बताई कि इन 4 आधार जो हैं उपकल्पना निर्माण में हमारा क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो ये 4 चीजें बताई। क्या क्या? पहला है सामान्य संस्कृति। ठीक, सामान्य संस्कृति में क्या आता है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन।
दूसरा बताया था वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा समरूपताएं, चौथा व्यक्तिगत अनुभव। सामान्य संस्कृति का मतलब मैंने अभी जब स्टार्ट किया लेक्चर तो बताया कि जो पूरा भारत देश है उसमें हम अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। कुछ का ड्रेसअप सेंस चेंज है, खान पान अलग है, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरीके के दिखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से अलग सोच विचार है। कुछ लोग जंगलों में रहा करते थे, कुछ लोग जो है पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ लोग समतल एरिया में रहते हैं। तो भौगोलिक स्थिति हो मतलब बहुत सारे चेंजेस, हमारी भाषाएं भी इतनी तरीके की बोली जाती हैं। तो सामान्य संस्कृति में वही आता है। तो सामान्य संस्कृति में जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है पहला नंबर, तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब जो एक पेज, पृष्ठ मतलब होता है पेज, तो पेज कहने की बात नहीं कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो भारत देश का जो दिखता है, भारत देश जो फिजिकल वर्ल्ड हमको दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि बहुत तरीके की संस्कृतियों के लोग होते हैं जो रंग रूप त्योहार खान पान सब चीजों में अलग होते हैं। जाति धर्म प्रजाति बहुत सारी चीजों में हमारे में अंतर पाई जाती है और उसका प्रभाव उपकल्पना निर्माण में सहयोग करता है। उसका जो है एक आधार होता है, वो आधार भी उपकल्पना के निर्माण में हमको बहुत मदद करता है या प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। लोक विश्वास, बहुत सारे विश्वास ऐसे होते हैं जैसे कि लोगों का विश्वास हो जाता है, सिंपल सा अगर एक कहें एग्जाम्पल तो बहुत है, फिर भी आपके लिए कहा जा सकता है कि काफी बदलाव हो गया है जगहों के अनुसार। फिर भी कह सकते हैं कि गांव में आज भी देखेंगे तो लड़कियों को ये एक विश्वास की तरह चलने लगा। हाँ, तो ये आपको बता रहे थे ना, एक मिनट यहाँ पे एक समझाएं, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी गड़बड़ी थी, अब ठीक हो गई, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि उपकल्पना निर्माण के जो स्रोत, ठीक है, ये एक तरीके से ये सब स्रोत भी हैं। क्या है? ये सब स्रोत हैं। मैंने कहा ना कि उपकल्पना निर्माण में जब हम निर्माण करते हैं तो क्या चीज हमको प्रभावित करती है और उसके विकास में, तो जो उपकल्पना का विकास कह सकते हो या उपकल्पना का स्रोत कह सकते हो, ये उपकल्पना के स्रोत हैं या उनके विकास में ये लोग हमको सहयोग करते हैं। इस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, ये बिंदु हैं जो हमको कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। और ऐसा ये चार जो थे शुरू में, सामान्य संस्कृति, लोक विश्वास, समरूपता और वैज्ञानिक सिद्धांत, ये गुडे एंड हार्ट ने दिया था। याद रखिएगा गुडे एंड हार्ट का, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि गुडे एंड हार्ट ने कौन सी चार जो है स्रोतों की बात की थी या स्रोतों की चर्चा की थी। तो वो ये 3 याद रखिए, 4 याद रखने चाहिए सॉरी। तो इसमें मैंने पहला वाला आपको बताया कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन। सामान्य संस्कृति में ये 3 आते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको अब समझ में आ गया होगा जो भी कुछ मैंने बताया। अब दूसरे नंबर पे क्या है? लोक विश्वास। ठीक है, क्या है दूसरे नंबर पे बताया मैंने? लोक विश्वास। यहाँ पे वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। तो लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन, यहां तक हो गया। अब आप आइए सेकेंड नंबर, क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत का कहने का मतलब है कि हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत ऑलरेडी मौजूद हैं। जब भी हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो हम उसके पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे जर्नल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे जो थेरिस्ट हैं या बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी लिखी हुई जो कुछ भी उन्होंने पत्रिका वगैरह में लिखा हुआ उन सबका हम अध्ययन करते हैं। वो और जो बहुत सारे सिद्धांत ऑलरेडी मौजूद है, चाहे वो फ्लड पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन हो बिकॉज ऑफ फ्लड, तो उन सब चीजों पर हम पहले अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत, पूर्व में जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हुए हैं उनके अध्ययन से हमको एक क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, किसी भी चीज के को सोचने के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो उपकल्पना के निर्माण में ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमको, मैंने पहले भी बोला कि जैसे अगर हमको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ऐसी जगह जहाँ पे कि हम कभी नहीं गए हैं, तो क्या होता है, हम एक ऐसा नहीं है कि हम
गूगल पे कुछ सर्च कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल वहाँ का नॉलेज हो जाता है, या किसी से पूछ लेते हैं जो पहले ऑलरेडी उस जगह पे घूम करके आया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ बताता है और बिल्कुल हम सटीक पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमको एक जो है पृष्ठभूमि मेरे दिमाग में रहती है कि अच्छा यहाँ पे था, शायद हम सही रास्ते जा रहे हैं, तो हम एक लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, एक दिमाग में खाका बन जाता है कि अच्छा एक बड़ी सी बिल्डिंग पड़ेगी, बड़ा सा गेट पड़ेगा, तो इसके बाद ऐसे आना ऐसे आना ऐसे आना। तो कहीं ना कहीं पहले में किसी भी घटना से संबंधित पहले जो कुछ भी कहा गया है उसको पढ़ लेने से हमको उस घटना का अध्ययन करने में काफी जो है मदद मिलती है। इसी प्रकार उपकल्पना के निर्माण में वैज्ञानिक जो सिद्धांत पूर्व में दिए गए हैं उसका काफी महत्वपूर्ण या काफी योगदान होता है। समरूपताएं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं या बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनमें लोगों की जो विचार होती है, लोगों की जो सोच होती है वो समान होती है। समरूपताएं मतलब होता है समान रूप से सोच कह सकते हैं। तो समान हमारे जो दृष्टिकोण होता है वो समान होता है उनके उस चीज की समझ के लिए। तो कह सकते हैं कि आप जो है वो भी हमको कहीं ना कहीं जो है उपकल्पना के निर्माण में काफी सहयोग करती है। एग्जाम्पल करेंगे कि जब भी जैसे अगर ऐसा कोई उपकल्पना है, मान लीजिए फीमेल का है, लड़कियों के लिए कहा गया, तो लड़कियों के लिए चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो या फिर बड़े शहर हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, जो लड़कियों के बारे में जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, समानता हमें देखने को मिलेगी कि लड़कियों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शांत, गुस्सा कम करना, जो है और भी कह सकते हैं कि हाँ फैमिली एक्टिविटीज में देखना, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल के लिए हैं। और भी समानताएं देख सकते हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो अगर किसी जो लड़का होता है अगर उसका बर्थडे होता है, जब बेबी हो या फिर बड़ा हो, तो उसके लिए क्या होता है, जो बच्चा छोटा होता है तो जब अगर लड़का है तो उसके लिए हम जो है क्या कह सकते हैं, कार ले आते हैं, ट्रेन ले आते हैं और इस तरीके की बॉल लाते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की है उसके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी वाली डॉल उठा करके लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिकता ये क्या है, और गांव की बात नहीं कर रही हूँ, शहरों में भी ऐसा है, बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा है। तो वो समानता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हमारा जो लोगों का सोच होता है, समझ होता है, वो समान होता है, दृष्टिकोण समान होती है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है उपकल्पना के निर्माण में। वैज्ञानिक सिद्धांत ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। वैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ वैज्ञानिक व्यक्तिगत अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है। वो वीडियो में थोड़ा सा वो था, चेंज किया मैंने, इसीलिए कुछ चेंजेस हुई होंगी। आपको शुरू में जो मैंने लिखा था उसमें कुछ चेंज किया, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव मतलब मेरा सेल्फ का अनुभव क्या है। हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, जिस चीज पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस पे भी हम बहुत सारे स्टडीज किए रहते हैं। और फ्लड हो या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो भी बचपन से लेके अभी तक की जो मेरी एज है उसमें हम पर डे कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत अनुभव होता है वो भी जो है एक महत्वपूर्ण योगदान करता है उपकल्पना के निर्माण में। तो ये चार जो पॉइंट है वो उपकल्पना के निर्माण में सहयोग करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उपकल्पना निर्माण के स्रोत भी हैं, उनको विकसित करने के में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये गुड एंड हार्ट का था। इसके अलावा अगर हम एक और देख सकते हैं, अनुसंधान एवं साहित्य। अनुसंधान एवं साहित्य, अनुसंधान मतलब रिसर्च। ऑलरेडी जो पहले पूर्व, ये कह सकते हैं पूर्व अध्ययन अगर कोई किया हुआ है, या पूर्व रिसर्च कोई इस फ्लड पर किया हुआ है, भले वो एचपीएस कॉलेज पे ना हो, वो हो सकता है बनारस में किया हो, वो बेंगलोर में किया हो, कि फ्लड आने से स्कूली बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, अगर इस तरीके का अनुसंधान पूर्व मतलब पहले किए गए हों, उनका अध्ययन एवं साहित्य। साहित्य मतलब जो लेखन होता है पहले, पूर्व लेखन जो है, मैंने बोला पूर्व लेखन जो होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो ये और अनुपूर्व किए गए अध्ययन, इनको जब हम देखते हैं, इनको जब हम पढ़ते हैं बुक्स में या फिर किसी जर्नल में छपे हुए पेपर्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्रोत होता है उपकल्पना के निर्माण में। न केवल बल्कि हम वो पूरे रिसर्च को करने में भी वो काफी सहयोग करता है। इसीलिए एक चैप्टर के तहत हम देखेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब करते हैं तब आप देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगी आगे, कि जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो पहले हमारे अनुसंधान से संबंधित जो भी लिटरेचर
पूर्व में कहे गए हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमको सहयोग करते हैं। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उपकल्पना के प्रकार को पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।